विजय मल्ल्या ने देश छोड़ने से पहले अरुण जेटली के पास गए थे। नमस्कार दोस्तों, अगर विजय मल्ल्या ने लोन नहीं उठाए तो कौन उठाया? क्या विजय मल्ल्या ने जो लोन उठाया था वो अमाउंट पर्सनली यूज किया था? क्या विजय मल्ल्या ने जितने अमाउंट का लोन उठाया उसने बहुत सारा अमाउंट जो है पर्सनली पार्टियों में खर्चा कर दिए? क्या कंपनी को लोन देना और पर्सनली लोन देना अलग अलग होता है? इस वीडियो के ऊपर हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है, वैसे इन्फॉर्मेशन आपको पहले ऑलरेडी पता नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, विजय मल्ल्या ने 9,000 करोड़ का कर्जा उठाया था बैंक से, लेकिन जो बैंक से कर्जा उठाया है, अब विजय मल्ल्या का दावा यह है कि उसने जो कर्जा उठाया था वो कंपनी के लिए उठाया था, कंपनी ने कर्जा उठाया था। तो इसका मतलब यह हो गया, अगर बैंक से पैसा उठाता है, जो ओनर है उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। विजय मल्ल्या का कहना यह है, जो पैसा बैंक ने उसको दिया था वो पैसा कंपनी को दिया था, बल्कि विजय मल्ल्या को। तो बैंक विजय मल्ल्या के पीछे क्यों पड़ी है? विजय मल्ल्या का तो कहना यह है कि बैंक ने कंपनी को पैसा दिया था, बल्कि उनको डायरेक्टली। अब इतने सब कुछ होने के बाद अभी भी गवर्नमेंट विजय मल्ल्या के पीछे ही क्यों पड़ी है? मीडिया का जो हाथ है विजय मल्ल्या के ये जो बर्बादी के ऊपर, वो बहुत ही बड़ा हाथ है। विजय मल्ल्या का कहना यह है कि जो इंडियन गवर्नमेंट, जो उनको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इज वर्स्ट गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ में उन्होंने इसका भी नाम लिया है राज शमानी के रिसेंटली पॉडकास्ट पे, कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ में मीडिया ने भी जो है बहुत सारे अनवांटेड, अनरिलेवेंट कंट्रोवर्सीज फैलाई हुई है विजय मल्ल्या के ऊपर। विजय मल्ल्या ने यह भी कहा कि उन्होंने जो अमाउंट लिया था वो 9,000 करोड़ नहीं था, इट्स अराउंड 6,203 करोड़। इसके बदले में विजय मल्ल्या ने जो अमाउंट बैंक को दिया वो है 14,100 करोड़। ये मैं मेरा लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें भी बताया है। तो इंडियन गवर्नमेंट विजय मल्ल्या के साथ में ऐसा क्यों किया? इसके पीछे रीजन क्या होगा और ऐसे करने से इंडियन गवर्नमेंट को क्या फायदा मिला? विजय मल्ल्या का कहना यह भी है कि उन्होंने उनके स्टाफ को सैलरी देने के लिए बैंक ने मना कर दिया। उनके अकाउंट अल्टीमेटली जो है फ्रीज करवा दिए। जितने उनके कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जो रखा था अकाउंट्स, वो सभी फ्रीज करवा दिया गया। और जो एम्प्लॉयज विजय मल्ल्या के अंडर में, जो किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज है, उनको पेमेंट देने के लिए इनके पास पैसे नहीं रहे। तो वो पर्सनली पैसे दे सकते थे या किसी दूसरे बिजनेस का फंड्स उठा के उनको पेमेंट कर सकते थे? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनीज लिमिटेड कंपनीज थी। दोस्तों, लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड प्रोप्रिएटरशिप कंपनीज जो होती है, ये अलग अलग जो पॉलिसीज होल्ड करती है, उस पॉलिसीज के जरिए ये बिजनेस को रन करना पड़ता है। अभी लिमिटेड कंपनीज क्या होती है? जो कंपनी अपना फंड नहीं लगाते हुए पब्लिक का फंड यूज करके जो रन करते हैं, वो लिमिटेड कंपनीज होती है, ये सबको पता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, जो कंपनी बैंक से पैसा उठाए या कोई अदर फंडिंग सोर्स से पैसा उठाए, वो पैसा यूज करके बिजनेस करके जो पैसा निकलता है वो डायरेक्टली जिनको देना है वो देती है। इसमें जो ओनर है, जो सीईओ है, जो डायरेक्टर है, उसका कोई रोल नहीं होता है। फाइनेंशियली जो कंपनी का वैल्यू बनता है वो कंपनी डायरेक्टली होल्ड करती है एज ए एंटिटी। उसको डायरेक्टर का और ओनर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। अगर समझ लो कि वो फंड कंपनी का बढ़ रहा है या घट रहा है, ओनली कंपनी रिलेवेंट करती है। इसके लिए डायरेक्टर का जो है पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल अमाउंट, पर्सनल बैंक बैलेंस कोई रिलेवेंट नहीं करता है। ये तो क्लियर है कि विजय मल्ल्या का कंपनी जो है वो लिमिटेड कंपनी थी। अब बात करते हैं प्रोप्रिएटरशिप की। प्रोप्रिएटरशिप कंपनी जो है, जो ओनर का प्रॉपर्टी से, वो कंपनी का प्रॉपर्टी है। जो ओनर वैल्यू ऐड करता है वो कंपनी को वैल्यू ऐड होता है। तो इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है जो ओनर है, वो कंपनी का वैल्यू क्रिएटर है, और जो कंपनी का वैल्यू क्रिएटेड है वो ओनर का वैल्यू है। तो ये प्रोप्रिएटरशिप तो कंपनी नहीं थी,
जब विजय मल्ल्या की कंपनी एक पब्लिक फंडेड कंपनी थी, तो विजय मल्ल्या को क्यों भागना पड़ा देश छोड़ के, और गवर्नमेंट विजय मल्ल्या के पीछे क्यों पड़ी है? इसका रीजन जो है दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों का जवाब इसके ऊपर क्या है, और विजय मल्ल्या के साथ जो हुआ है वो गलत है या सही है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। क्योंकि अभी जो रिसेंटली पॉडकास्ट में विजय मल्ल्या जी जो बता रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में, और जो ये पॉडकास्ट है बहुत सारे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग ने देख लिया है, और अभी पब्लिक का ओपिनियन चाहते हैं कि पब्लिक क्या इसके ऊपर रिवाइंड करती है और पब्लिक का रेस्पॉन्स क्या आता है, उनको ये पॉडकास्ट के वीडियो के जरिए देखना है। क्योंकि मेरे को जो लगता है विजय मल्ल्या के साथ में जो हुआ है ये एक धोखाधड़ी भी हो सकती है, क्योंकि विजय मल्ल्या ने देश छोड़ने से पहले अरुण जेटली के पास गए थे। उन्होंने इस पॉडकास्ट में क्लियरली बताया है कि अरुण जेटली के पास जाके उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी प्लीज किया था कि मैं सेटलमेंट करने के लिए रेडी हूं, जो मेरा कंपनी का वैल्यू है, वो जो वैल्यू बनता है तो वो वैल्यू देके बैंक को सेटलमेंट करने के लिए रेडी हूं। तब भी अरुण जेटली ने इनको नहीं रोका। उन्होंने हाल ही में, मतलब अपने हालात को समझते हुए विजय मल्ल्या ने जो है देश छोड़ा और दूसरे देश में जाके बस गए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हमारे देश में जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि यही लोग जो है अपना देश का जो इकोनॉमी है वो बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बिजनेस करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन अपने देश का जो उल्टे पुल्टे जो पॉलिसीज है इसके अंदर फंस के अपना सपना छोड़ देते हैं। इसीलिए अपना जो गवर्नमेंट है समझना चाहिए, जो हमारा यूथ है, जो बिजनेसमैन है, वो लोग क्या कर रहे हैं उनको सपोर्ट करे। अगर उनका कर्जा हो गया तो रिकवर करने का भी तरीका अलग अलग होता है, बल्कि उनको टॉर्चर देके देश से भगा देना ये सही बात नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।